Dear students of class 8th संस्कृत दीपकम का चैप्टर एकादशः पाठः सन्निमित्ते वरम त्यागः ख भागः का हिंदी अनुवाद भाव सही मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये पहले जो चैप्टर था इसके जगह पर जो नाम बदल दिया गया है सन्निमित्ते वरम त्यागः, इससे पहले इसका नाम था वीरवरस्य त्यागः, यानी वीरवर का त्याग। बहुत बड़ा त्यागी था, वह अपना जान देने के लिए भी तैयार रहता था। कभी भी राजा कहे कि इसके लिए जान देना है तो तलवार लेकर खड़ा रहता था। अपना सिर काट लेना है उसके लिए भी तैयार रहता था। पति पुत्र सबको मार करके भी देवी को खुश करना है उसके लिए भी तैयार रहता था। ऐसा कोई नहीं मिलेगा राजा के पास इस तरह का साथ देने वाला। तो ये सन्निमित्ते वरम त्यागः का अर्थ क्या है बच्चों, ये ध्यान से देख लो। इसका अर्थ है कि सन्निमित्ते, सत प्लस निमित्ते, सत मतलब सच्चा, निमित्ते यानी कार्य के लिए, सच्चे कार्य के लिए, वरम यानी वरदान, और त्यागः यानी त्याग करना। पूरा अर्थ ये हुआ चैप्टर के टाइटल का कि अच्छे कार्य के लिए त्याग करना सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। कोई भी अच्छा कार्य हो उसके लिए अगर त्याग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक ये वीरवर था। देखिए इसका अर्थ अनुवाद सहित। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः। वीरवर नाम का कोई राजा का पुरुष राज्ञः शूद्रकस्य, राजा शूद्रक के सेवक रूपेण नियुक्तः, सेवक के रूप में नियुक्त हुआ था, यानी दास के रूप में, नौकर के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्ण शतचतुष्टयम दीयते। उसके लिए वेतन कितना देना था? तो सुवर्ण शतचतुष्टयम, सुवर्ण मतलब सोने का, सत यानी 100, चतुष्टयम मतलब 400 सोने के सिक्के दीयते दिए जाते थे। अब सोचो कि एक दिन का उसका नहीं, वेतन इसका था, लेकिन कोई देना नहीं चाहता था। उस समय सोचो कि इतना वेतन देना बहुत कठिन था। तो ऐसे वेतन को देने के लिए और सोचना पड़ेगा कि इतना वेतन हम किस तरह से दे सकते हैं। 400 सोने का सिक्का देना साधारण बात नहीं है बच्चों। और उस जमाने में जब उस समय सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था, तो उसका जो मंत्री था राजा शूद्रक का, वह सोचा कि ठीक है भाई, पहले एक दिन का इसका देख लिया जाए क्या काम करता है, फिर इसका वेतन निर्धारित करते हैं। तो ये बिल्कुल खरे उतरा। जो काम दिया राजा बिल्कुल तत्परता के साथ किया। और जब 400 सोना सिर्फ अपने लिए नहीं लेता था, सबसे बड़ा दानी भी था, इसलिए वीरवर का त्याग कहलाता है। क्या करता था ये? 200 जो था रुपए सोने का सिक्का, वो तो भगवान की भक्ति में दान ऐसे ही कर देता था। 100 रुपये गरीबों में लगा देता था। और जो 100 सोने के सिक्के मिलते थे उसमें पति पुत्र पुत्री सबके लिए खर्च के लिए, यानी खाना खाने या रसोई के लिए ये दान में दे देता था। दान में नहीं बल्कि घर में। तो कह रहा कि राज्ञः, अब यहाँ तस्मै वेतनम सुवर्ण शतचतुष्टयम दीयते, उसके लिए वेतन 400 सोने के सिक्के दिए जाते थे। प्राप्त वेतनस्य, कह रहा कि प्राप्त वेतन का, इसमें क्या होता है, प्राप्त वेतन का क्या करता था वो, करा कि प्राप्त वेतन का वो क्या करता था, प्राप्त वेतनस्य अर्धम, आधा सह देव कार्ये, वह देवता के कार्य में नियोजित करता है। और एक चतुर्थांशम, एक जो चौथाई दरिद्रभ्य वंटयति, आधा तो देव कार्य में लगा देता था,
चौथाई में 4 हिस्सा होता है, तो आधा तो दे दिया, अब बच गया 2 हिस्सा, उसका भी एक भाग दरिद्रों में यानी गरीबों के लिए वंटयति बांटता है। और अवशिष्टम च यानी जो अब एक हिस्सा बच गया, अवशिष्ट मतलब अवशेष, एक चतुर्थांश स्वपत्न्या हस्ते अर्पयति, स्वपत्न्या हस्ते यानी अपने पत्नी के हाथ में, अर्पयति यानी देता है मतलब उस समय की बात है तो देता था। एक चतुर्थांश, पहले आधा तो देव कार्य में, एक चतुर्थांश गरीबों में बांटता था और एक हिस्सा अपनी पत्नी के हाथ में देता था। स्वखंडम आदाय, अपने इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके आदाय लेकर, अहर्निशम रात दिन, अह मतलब दिन और निशम यानी रात, अहर्निशम राजद्वारे यानी राजा के द्वार पर, रक्षक रूपेण स्थित्वा रक्षक रूप में स्थित होकर के, सह सेवाम करोति वह सेवा करता था। एक बार रात्रौ राज्ञः आदेशेन, एक बार रात्रि में राजा के आदेश से, कंचित करुण क्रंदन ध्वनिम अनुसृत्य, कंचित यानी कोई, करुण क्रंदन ध्वनि यानी करुणा से भरे हुए किसी क्रंदन यानी रोते हुए ध्वनि का, अनुसृत्य अनुसरण करते हुए, पीछा करते हुए, सह नगरात बहिगच्छति वह नगर से बाहर चला जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम कामपि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति, एक दिव्य आभरण भूषिताम यानी चमकते हुए स्वर्ण से भूषित, कामपि किसी, रोदन पराम सुंदरी रोते हुए सुंदरी को, पश्यति देखता है। ठीक है, फिर क्या होता है, रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति, उसको वह देखता है। फिर क्या होता है, अब जब रोते हुए देख लिया वहां पर, फिर क्या होता है, कह रहा है कि वहां से क्या होता है कि शूद्रकस्य राजलक्ष्मी तस्या रोदनस्य कारणम पृष्ठवा, अब उसके रोने का कारण पृष्ठवा पूछ करके, जानाति जानता था या जानने की कोशिश करता है, यत सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति इति, उसे ये लगा कि राजा शूद्रक की ये राजलक्ष्मी है। तस्याह वचनात्, उसके वचन से, शूद्रकस्य आयुः, शूद्रक की जो आयु थी, केवलम दीन त्रयम एव अस्ति, उसके वचन से यही लगा कि शूद्रक की जो राजा शूद्रक है उसके केवल 3 दिन आयु रह गई है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, तस्य दीर्घा आयुषः उपायम पृच्छति, उसकी लंबी आयु के उपाय पूछती है। ततः राजलक्ष्मी, इसके बाद राजलक्ष्मी, अतीव दुःसाध्यम उपायम सूचयति, ततः राजलक्ष्मी, इसके बाद राज जो लक्ष्मी थी, अतीव बहुत ही, दुःसाध्यम उपायम, जिस उपाय को करना बहुत कठिन होता है उस उपाय को कहते हैं दुःसाध्यम, ऐसे उपाय की वह सूचना देती है। तस्याह अनुसारम, उसके अनुसार, यदि वीरवर स्वस्य स्वप्रियम वस्तु, अपने सबसे प्रिय वस्तु, देव्यै सर्वमंगलायै, देवी सर्वमंगला के लिए उपहार रूपेण समर्पयति, अगर उपहार के रूप में समर्पित कर देता है, यानी वीरवर अपने आप को और उसका सबसे प्रिय वस्तु अगर देवी सर्वमंगला के लिए उपहार स्वरूप दे देता है, देवी दुर्गा के लिए, तरहि तस्य राजा, तो उसके राजा जो है, चिरम वर्ष शतम जीविष्यति, तो बहुत दिन तक यानी 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मी अपि तेन सह, राजलक्ष्मी भी उनके साथ, सुखम स्थास्यति इति, सुख के साथ रह पाएगी। इति कठिनम उपायम संसूच्य, एवं इस प्रकार कठिन उपाय की सूचना दे करके, राजलक्ष्मी, जो राजलक्ष्मी थी राजा शूद्रक की पत्नी, वीरवर को किंकर्तव्य विमूढ़ कृत्वा,
यानी एट फॉल्ट, क्या करें और क्या न करें, ऐसी स्थिति को कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ होना। जैसे कभी कभी बच्चों, आपके प्रश्न जब एग्जाम में आ जाते हैं तो सोचते हैं कि पहले ये करूं कि ये करूं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ होना, एट फॉल्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो की कर्तव्य विमूढ़म कृत्वा, की कर्तव्य विमूढ़ करके अदृश्या भवती, अदृश्य हो जाती है, लुप्त हो जाती है। गुप्ततया वीरवरम अनुसरण राजा अपि तयोः संवादम शृणोति, और गुप्तचर के रूप में वीरवर भी उनका पीछे करते हुए राजा जो है तयोः संवादम शृणोति, उन दोनों के संवाद को सुनता है राजा कि क्या बातें हो रही है। देखो फिर क्या होता है। अथ राजपुत्रो वीरवरो स्ववासं गत्वा निद्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहितरं च प्राबोधयत्, अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत्। इसके बाद राजा का पुत्र वीरवर, ये भी किसी का पुत्र था, भले नौकर के रूप में था लेकिन राजा का पुत्र था ये वीरवर, स्ववासम गत्वा, स्व आवासम गत्वा, स्वावासम में स्व जोड़ आवासम है यहाँ संधि विच्छेद, यानी अपने आवास को जा करके, गत्वा यानी जाकर, निद्रालसाम, निद्रा में, आलस के कारण निद्रा में, पत्नी पुत्र और दुहितरम च, दुहितरम च कहते हैं बेटी को, यानी पत्नी पुत्र और बेटी को प्राबोधयत बताया, वह अभी नींद में थी, सब उन सबको जगा करके बताया। अखिल राज लक्ष्मी संवादम च अवर्णयत, यानी अखिल मतलब संपूर्ण राज लक्ष्मी के संवाद को, जो बातें हुई थी उस संवाद को अवर्णयत यानी वर्णन किया। क्या वर्णन किया, अब ये सुनते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं चित्र, ये इसकी पत्नी है वीरवर की, ये एक पुत्र है, ठीक है, इस पत्नी का नाम है वीरवती, ठीक है, और इसके पुत्र का नाम है शक्तिधर, इसका नाम शक्तिधर है, और ये जो बेटी है इसका नाम है वेदरता, ठीक है। ये तीनों फिगर देख लिए। अब चलते हैं नीचे, इनकी वार्ता सुनते हैं। अब क्या होता है देखिए। शक्तिधर, उसका पुत्र क्या कहता है, तत्श्रुत्वा स आनंदम, इस बात को सुनकर के आनंद के साथ कह रहा है, हे पिता, हे पिताजी, जानामि प्लस अहम, जानाम्यहम का संधि विच्छेद है, जानामि प्लस अहम, यानी अहम जानामि मैं जानता हूँ, भवतः सर्वप्रियम वस्तु, आपका सबसे प्रिय वस्तु कौन है, तो बस मैं हूँ। शक्तिधर खुद अपने आप को छोटा बच्चा होकर के बोल रहा है। तद अहम एव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, तो मैं ही भवतः आपका प्रियतमः, प्रियतमः मतलब सबसे प्रिय, ठीक है। इसमें तम प्रत्यय है, प्रियतमः में एक तरफ प्रत्यय होता है जब तुलना की जाती है, जैसे प्रिय तरह कहा जाता है तो किसी दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे इंग्लिश में गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट जो होता है द बेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री में जो प्रयोग करते हैं वही है यहाँ पर प्रियतमः, सुपरलेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव में रहता तो प्रियतरः होता। तो कह रहा है यहाँ पर कि तद अहम एवं भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, तो यह तो आपको मालूम है कि सबसे प्रिय, सर्वविदितः यानी सबको पता है कि प्रियतमः सबसे प्रिय कौन हूँ, मैं हूँ। धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ, स्वामी जीवित रक्षार्थम, स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए, यदि विनियुक्त, अगर मुझे कोई नियुक्त कर दे कि स्वामी जिंदा रह जाए और मैं चला जाऊं, कोई बात नहीं है। सोचो उसका बेटा भी उसी तरह से तत्पर है। तत्को अधुना विलंब तात, अरे तात, हे पिताजी, तो विलंब क्या करना है इस समय,
बिल्कुल चलते हैं। एवं विधे, इस प्रकार विधि से कर्मणि, एवं विधे कर्मणि, इस तरह से कर्मणि काम में, राष्ट्रस्य राज्यश्च, राष्ट्र और राजा के हिताय हित के लिए, मम सर्व स्वविनियोगः परम अश्लाघ्यः, कह रहा कि मम यानी मेरा, सर्वस्व विनियोगः यानी सब कुछ जो विनियोग है यानी नियुक्ति, परम श्लाघ्य, परम मतलब श्रेष्ठ, श्लाघ्य मतलब प्रशंसा के योग्य है, परम श्लाघ्य मतलब श्रेष्ठ और प्रशंसा के योग्य होगा। यतः, क्योंकि, अब श्लोक बोलता है यहाँ पर, धनानि जीवितम च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। इसी श्लोक के कारण सन्निमित्ते वरम त्यागो इस चैप्टर का नाम पड़ा है। कह रहा है कि धनानि जीवितम च एव, यानी धन और जीवन, धनानि यानी धन और जीवितम यानी जीवन, च एव धन और जीवन ही, परार्थे, परार्थे मतलब दूसरे के अर्थ के लिए, पर अर्थे दूसरे अर्थ के लिए यानी दूसरे के लिए, प्राज्ञ जान करके क्या करना चाहिए, उत्सृजेत त्यागना चाहिए, यानी धन और जीवन दूसरे के लिए त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सन्निमित्ते वरम त्यागो, अच्छे कार्य के लिए त्याग करना सर्वश्रेष्ठ होता है, विनाशे नियते सति। अरे कह रहा है कि विनाशे नियते सति, विनाश होना यानी नष्ट होना, शरीर का नष्ट हो जाना तो निश्चित है, नियते सति ये तो नियति में है कि सबको मरना है, ये तो नियति में है। लेकिन धन और जीवन किसी दूसरे के काम में आ जाए तो उससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है पिताजी। तो इस तरह से वह जो शक्तिधर नाम का लड़का है वह बोलता है। फिर देखिए वेदरता, उसकी बेटी क्या करती है वीरवर की। वेदरता कहती है कि यदि एवं अस्मत् कुलोचितम न आचरितव्यम तरहि गृहीतः स्वामी वर्तनस्य कथम निस्सारो भवेत्। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एवं, यदि ऐसी बात है तो अस्मत् कुलोचितम, हमारे कुल का उचित, न आचरितव्यम, ये न आचरितव्यम यानी आचरण सही नहीं लगता है, तरहि तो गृहीत स्वामी वर्तनस्य, जो स्वामी की वर्तनस्य वेतन का जो ग्रहण करता है, कथम निस्सारो भवेत्, कैसे उसे चुकाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किए, अगर त्याग नहीं किए तो उसका वेतन जो ले रहे हैं पिताजी उसको कैसे चुकाया जा सकता है। निस्तारो यहाँ पर है, निस्तारो मतलब चुकाना, निस्तारो भवेत्, कथम निस्सारो भवेत्, कैसे चुकाया जा सकता है, यानी ये भी तत्पर है दान करने के लिए, शरीर का दान हो चाहे धन का दान हो। धन तो है ही नहीं बेचारे का, जितना है उतना फिर भी दान कर रहा है। वीरवती, अब उसकी बेटी क्या कह रही है, धन्याहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च, अरे धन्य है जिसके इस प्रकार के पिता मिले हैं और भाई मिले हैं। तत्कथम विलंबते, ये वीरवती जो है ना, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, वीरवर की पत्नी वीरवती, वह कह रही है कि धन्य है जिसके इस प्रकार के पिता और भाई मिले हैं। तत्कथम विलंबते, तो क्यों विलंब करना। एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपायः, यही एष एव, यही तो गृहीत स्वामी व अवर्तनस्य, यानी स्वामी के जो वर्तनस्य, स्वामी का जो वेतन है उस वेतन का निस्तार करने का, चुकाने का सबसे बढ़िया उपाय है, निस्तारस्य उपाय। ततः ते, इसके बाद वे सर्वेश और सर्वमंगलाया आयतनम गताः, यानी सब सर्वमंगला के आयतनम, आयतनम मतलब कोर्टयार्ड यानी आंगन में, परिसर में, गताः सब चले गए। कौन कौन चले गए, वीरवती उसकी पत्नी, वेदरता
उसकी बेटी और शक्तिधर उसका बेटा, ये सब के सब पहुंच गए। फिर क्या होता है देखो बेटा, बीरबर कहता है देवी पूजाम विधाय, देवी की पूजा करते करके भगवती प्रसिद्ध, अरे भगवती प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए। विजयताम महाराजा शूद्रक, राजा शूद्रक की विजय करें। गृहताम ऐसा मत मत उपहार, गृहताम ऐसा ग्रहण करें इस मतत्ता उपहार, मेरे द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करें। बीरबर स्वगतम, बीरबर अपने आप मन ही मन, स्वगतम मतलब मन ही मन। जैसे हम लोग कभी मन में सोचते हैं ना, बोलते नहीं हैं कि मन ही मन कुछ सोचते हैं कि अरे भाई ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो ये जो मन में विचार आते हैं ना, उसी मन में इसके बीरबर के विचार आ रहे हैं। कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पेण, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य, मया कृतो मेरे द्वारा किया गया और ग्रहण किया गया, स्वामी के वेतन, निस्तारो यानी चुकाना, स्वपुत्र समर्पणेन अपने पुत्र को समर्पण से है, यानी अपने पुत्र को समर्पण करना चाहता है देवी के लिए। अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम, इस समय पुत्र वियुक्तस्य, पुत्र के वियुक्त होने के, मे जीवनम निष्फलम, मेरा जीवन निष्फल है। अगर पुत्र का वियुक्त नहीं होता है तो मेरा जीवन निष्फल है, ऐसा सोच करके ततः सह आत्मानम अपि, इसके बाद वह अपने आप को भी दिव्य ही समर्पितवान, देवी के लिए समर्पित कर दिया। ततः तस्य पत्न्या दुहित्रा च, इसके बाद क्या होता है, ततः तस्य, इसके बाद उसका पत्न्या पत्नी, दुहित्रा बेटी, च तद एव आचरितम, वैसे ही आचरण किया। राजा शूद्रको अपि, राजा शूद्रक भी, तेषाम सर्वेषाम, उन सब के, सर्वम एतत् ये सब, आचरितम आचरण पर, तत् अदृश्य एव अलोकयत, अदृश्य होकर के, एव अलोकयत देखा। क्या देखा भाई अदृश्य होकर के? देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, वहीं पर सर्वमंगला देवी प्रसन्न होकर के सामने आ गई है। ये सब पहुँच गए हैं वहाँ पर अपने आप को समर्पित करने के लिए, ताकि राजा बच जाए। नहीं तो राजा मर जाएगा तीसरे दिन ही, तो फिर क्या होगा, इसको वेतन कौन देगा। ततो असौ व्यचिंतयत, इसके बाद ये विशेष चिंतन किया। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्रजन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। करे कि जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्रजन्तवः, मादृशा मतलब मेरे जैसा, क्षुद्र जंतवः यानी क्षुद्र जीव, मेरे जैसे क्षुद्र जीव इस संसार में कितने जायन्ते जन्म लेते हैं, म्रियन्ते च और मरते हैं। यानी मेरे जैसा क्षुद्र जीव यानी साधारण जीव कितने यहाँ जन्म लेते हैं और मरते हैं। अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार सदृश इसके समान इस संसार में न कभी हुआ है और न कभी होगा। यानी अगर मैं त्याग कर देता हूँ तो ऐसा न कभी हुआ था और न कभी होगा। तत् एतत् परित्यक्तेन, तो इस प्रकार के परित्यक्त करने से मम राज्येन अपि किम प्रयोजनम, मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन है। फिर मेरे राज्य का प्रयोजन तभी है जब मैं अपने आप को त्याग कर दूं। फिर देवीं प्रति प्रकटयन, देवी के प्रति प्रकट होते हुए, हे माता सर्वमंगले, हे माता सर्वमंगले, सर्वमंगला देवी, गृहान में सर्वस्वम, मैं सर्वस्वम गृहाण, मेरा सब कुछ ग्रहण कर लीजिए। न इष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, न तो मुझे न इष्टम न चाहिए मैं राज्यम, मुझे न राज्य चाहिए, और न च जीवितम और न मेरा जीवन चाहिए, अथवा न मेरा जीवन चाहिए।
इसमें देखिए न, च, वा, में, ये सारे अव्यय पद हैं, इसमें रूप नहीं बदलती, ज्यों के त्यों रहता है। तो देवी क्या कहती है, ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलया राज्ञः करम धृत्वा वत्स प्रसन्ना भवामि त्वयि अलम साहसेन न इदानीं राजभंगः ते भविष्यति। अब देवी सामने प्रकट हो जाती है जब वह तलवार उठाता है और अपने आप को समर्पित करने के लिए देवी के सामने, तो देवी खुद बोलने लगती है, ततः प्रत्यक्षीभूतया यानी सामने होकर के भगवत्या सर्वमंगलया, भगवती सर्वमंगला के लिए राज्ञः करम धृत्वा, राजा को करम धृत्वा, कर मतलब तलवार नहीं, कर मतलब हाथ, हाथ में तलवार धारण करने पर, धृत्वा यानी धारण करके, करम यानी हाथ में, राजा करम धृत्वा, जब राज्ञः करम धृत्वा, राजा के तलवार धारण करने पर, वत्स खुद कहती है, वत्स प्रसन्ना भवामी, मैं प्रसन्न हूँ, त्वयि तुमसे, अलम साहसेन, अब साहस करने की जरूरत नहीं है। अलम अव्ययपद है, साहसेन अलम यानी साहस करने की जरूरत, अब अलम बस करो साहस, अब ज़्यादा इससे मत करो। न इदानीम राजभंगा ते भविष्यति, अब इस समय तुम्हारा राजभंग नहीं होगा, यानी राजा जीवित रहेगा, तीसरे दिन मरने वाला नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही त्यागी हो, तुम अपने आप को तलवार से अपने शीर को मेरे ऊपर देने वाले हो। तो ऐसे लोगों की मैं परीक्षा कर रही थी कि क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तब राजा साष्टांगम प्रणिपत्य, साष्टांग प्रणिपत्य यानी गिर करके नमस्कार करते हुए, भगवती न में प्रयोजनम राज्य न जीवितेन वा, न में प्रयोजनम, में न प्रयोजनम, मेरा प्रयोजन नहीं है, राज्य न जीवितेन वा, राज्य से अथवा जीवन से, यदि मई कृपा भगवत्या जाता, अगर मेरे ऊपर भगवती की कृपा है, तदा मम आयु शेषेण अपि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च। अगर तदा मम आयु, मेरी आयु जो है, शेषेण अपि थोड़ी भी, प्रत्यावर्तेत अगर प्रत्यावर्त करना चाहती हैं, लौटाना चाहती हैं, तो राजपुत्रो वीरवरः जो राजा का पुत्र वीरवर है, सह पुत्रेण जो और पुत्र के साथ है, पत्नियां पत्नी के साथ है, दुहित्रा च और बेटी के साथ है, उसको लौटा दीजिए, अन्यथा मया यथा प्राप्ता गति गंतव्या जगदम्ब, हे जगदम्बा जैसी मेरी गति है वह स्वीकार है। तब देवी क्या कहती है, वत्स बेटा, अनेन ते सत्व उत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परम प्रीतास्मि, अनेन ते तुम्हारे इस सत्व उत्कर्षेण यानी सच्चे उत्कर्ष के कारण, और भृत्यवात्सल्येन, भृत्य मतलब नौकर के वात्सल्य से, प्रेम से, परम प्रीतास्मि मुझे बहुत प्रेम हो गया है, यानी उस पर मुझे बहुत दया आ गई है। तद गच्छा तो जाओ विजयी भव, आप विजयी हो जाइए। अहम अपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, अयम अपि यह भी सपरिवारो जयतु, अपने परिवार के साथ, जयतु मतलब जीत गए, राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, आपका राजा का पुत्र जो वीरवर है वह आदर्श चरित्र वाला है, उसके सपरिवार, जयतु मतलब जिंदा रहे। ततो देवी गता अदर्शनम, इसके बाद देवी अदर्शनम गता यानी लुप्त हो गई। ततो वीरवरः, इसके बाद वीरवर, सपरिवारो अपने परिवार के साथ, सा आनंदम स्वगृहम गतः, आनंद के साथ अपना घर गया। नृपति अपि, राजा भी, सर्वेशाम अदृश्य, सबको अदृश्य देख करके ही, स्वप्रासादम प्राविशत, स्वप्रासादम, प्रासाद मतलब महल, अपने महल में, प्राविशत मतलब प्रवेश किया। अन्यद्युः दूसरे दिन, अन्यद्युः मतलब दूसरे दिन, वीरवरो अपि वीरवर भी, पुनः द्वारी सेवा निरतो अभवत,
फिर बीरबल दूसरे दिन ही अपने द्वार पर सेवा में अपना निरतो अभवत, मतलब डट करके खड़ा था। राजा तम वीक्ष्य, अब राजा उसको देख करके जान करके, का वार्ता राजपुत्र, कौन सी बात हुई राजपुत्र। तो बीरबल कह रहा है, देव सा रोदन परा नारी मत दर्शनात अदृश्यताम गता। हे देव, वह रोने वाली नारी जो थी, मत दर्शनात, मेरे दर्शन करने से अदृश्यताम गता, अदृश्य हो गई। नहीं कापी वार्ता अन्या स्वामी, कोई दूसरी बातें नहीं है स्वामी। तथा परमाम प्रीतिम गतो महीपति तस्मै प्रायच्छत। इसके बाद परम प्रीति, परमाम प्रीतिम मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेम होने के कारण, प्रेम होने से गतो महीपति जो राजा थे, तस्मई यानी उस वीरवर के लिए, प्रायच्छत दे दिए। क्या दे दिए? समग्र कर्नाटक प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय, पूरा कर्नाटक प्रदेश वीरवर, राजपुत्र वीरवर के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि ऐसा उसको कोई नौकर नहीं मिला था राजा को। तो इस तरह से ये कहानी बच्चों ख़त्म होती है। मैं पूरी कहानी बता दिया, अब इसको ढंग से आप लोग देख लेंगे, और विशेष आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए। ज़्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों।